हैदराबाद से जिद्दा रवाना होने वाले आज़मीन हज के 20वें काफिले को आज आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश असेंबली के रुकन अब्दुल हफीज खान, एडिशनल सेक्रेटरी मौके खलील तैमूर, आंध्र प्रदेश उषा कुमारी, आंध्र प्रदेश हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताजुद्दीन आरिफ और तेलंगाना हज कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। क़ब्ल आज़मीन हज से खिताब करते हुए अमजद बाशा ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो कौमी यकजहती और अमन व अमान के लिए काम करे। उन्होंने आज़मीन से अपील की कि वो अपना ज़्यादातर वक्त इबादत और अस्कार में सर्फ करे। मुल्क में इत्तेहाद, तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में खुसूसी दुआएं करें। मौलाना फजलुद्दीन निज़ामी ने दुआ की। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि हैदराबाद एम्बार्कमेंट पॉइंट से इस साल न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के भी आज़मीन हज को रवाना हो रहे हैं। सहाफ़ियों और अखबारी मुलाजिमीन के साथ मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ सहीफ़निगारों ने आज मुल्क गिर एहतजाज किया। हैदराबाद में सहाफ़ियों ने डिप्टी सेंट्रल लेबर कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। इंडियन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस एहतजाज की अपील की थी। बादशाह सहाफ़ियों के वफद ने डिप्टी कमिश्नर लेबर से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो लेबर कोड बिल वापस ले ले, क्योंकि इससे सहाफ़ियों और मीडिया से वाबस्ता अफराद के मफादात को नुकसान पहुँचता है। वफद में डी श्रीनिवास रेड्डी, एम.ए. माजिद, डी अमर, वराहत अली, रियाज अहमद और दूसरे शामिल थे। शहर के सबसे बड़े दवाखाने उस्मानिया और कोठी में वाक़े ENT हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल की मंजूरी के खिलाफ बतौर एहतजाज आज दवाखानों के बाबू दाखिला पर पुरजोर एहतजाज किया और धरना दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल से पेशे तिब से वाबस्ता अफराद का बड़ा नुकसान होगा और हुकूमत मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल हॉस्पिटल्स को तबाह व ताराज करना चाहती है। दोनों शहरों में मुसलसिल 2 दिन से बारिश के नतीजे में शहर के आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर के सतयाब में कदर इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ मौसम भी सर्द हो गया है। अगरचे कि आम जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कई इलाकों से सड़कों पर पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक जाम होने की शिकायत मिली है। सुबह और शाम के औकात में स्कूल और दफातर जाने वालों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। JSMC के इमरजेंसी स्क्वाड ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में पहुंचकर पानी की निकासी का काम अंजाम दिया। इसी दौरान मौके में मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी। लंगर हाउस पुलिस ने मुगल का नाला के पास गाड़ियों की चेकिंग के दौरान धूलपेट के रहने वाले 30 साला चंदन नवीन को गिरफ्तार किया और उसके पास से 11 किलो गांजा जब्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि मुलजिम ने अपने बयान में कहा कि उसने गांजे का ये जखीरा ओडिशा से लाया था ताकि हैदराबाद में फरोख्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि मुलजिम को अदालत में पेश करते हुए रिमांड को भेज दिया गया। राज्यसभा में गैर कानूनी सरगर्मियों के इस्दाद से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी मिल गई, जिसके तहत NIA के इख्तियारात में इजाफा होगा और मरकज को अब किसी भी फर्द को दहशतगर्द करार देने और उसकी इमलाक व जायदाद को खर्च करने का इख्तियार मिल जाएगा। अपोजिशन की शदीद मुखालिफत और बिल को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने की दरख्वास्त के बावजूद 104 वोटों की अक्सरियत से ये बिल मंजूर किया गया, जबकि बिल के खिलाफ सिर्फ 85 वोट पड़े। RTI तरमीमी बिल और तलाक़ सलासा के बाद ये तीसरा मुतनाज़ा बिल है जिसे हुक्मरान BJP ने ऐवान में अक्सरियत न होने के बावजूद मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बहस का जवाब देते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत इस कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं करेगी और न ही इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाएगी। उन्होंने कहा इस बिल से सिर्फ दहशतगर्द और दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस लोगों को डरने की ज़रूरत है। मज़ीद ये कि दहशतगर्दों के खिलाफ तेज़ी के साथ मुकदमा चलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों पर इम्तना से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक पर पाबंदी लगाई जाए तो दहशतगर्द दूसरे नाम से एक और दुकान खोल लेते हैं। मुमताज़ टीवी एंकर रवीश कुमार को, जिन्होंने गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग और हकीकत पर मबनी तजिया नगारी के सबब पूरे मुल्क में अपनी पहचान बनाई है, 2019 का मैक्से अवार्ड दिया गया है। वो दुनिया भर के उन 5 अफराद में शामिल हैं जिन्हें इस साल का ये वक़ार अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। मुल्क की मुमताज़ सियासी, समाजी और इल्मी शख्सियतों ने NDTV के रवीश कुमार को मुबारकबाद दी।
उनमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर मायावती काबिल जिक्र हैं। हिंदुस्तान की जिन दीगर शख्सियतों को अब तक ये अवार्ड मिला है उनमें मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण, सहाफ़ी साईनाथ, अरुण शौरी और साबिक IPS ऑफिसर किरण बेदी शामिल हैं। जैसे को तैसा की मिसाल उत्तर प्रदेश में देखी गई। फिरोजाबाद में बरखी के मौके में एक लाइनमैन ने पुलिस से इंतकाम लेने के लिए घर से एक पुलिस स्टेशन को जो 6 लाख रुपए के बकायाजात बाकी थे बरखी के सरबराही मुनक़ता कर दी। बताया जाता है कि पुलिस ने मंगल की शाम को बरखी मौके के लाइनमैन श्रीनिवास को हेलमेट न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना किया। उसने पुलिस वालों से कहा कि पुलिस रजिस्ट्रेशन 6 लाख रुपए बाकी है और हमको ट्रैफिक खवायश सिखाए जा रहे हैं। उसने कहा कि वो गली कोचों में ही काम कर रहा है, इसलिए हेलमेट नहीं पहना, चुनाचे उसे छोड़ दिया जाए। पुलिस वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और चालान फाड़ दिया, जिसके बाद गुस्से के आलम में लाइनमैन ने लाइन पार पुलिस स्टेशन की बरखी की सरबराही मुनक़ता कर दी। बरखी और पुलिस के आलादारों की मदाखलत पर 4 घंटे बाद पुलिस स्टेशन को बरखी की बहाली अमल में आई। इसी दौरान दक्षिण आंचल विद्युत वितरण निगम के सब डिविजनल ऑफिसर ने बताया कि पुलिस स्टेशन को कई बार याद दहानी कराई गई, उसके बावजूद बिल अदा नहीं किए गए। रियासती वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी की वालदा तारकम्मा का देहांत हो गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनके काबीना रफ़्क़ा, अरकान असम्बली और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने वजीर मौसूफ की रिहाइशगाह पहुँचकर उनसे ताज़ियत का इज़हार किया। गुज़िश्ता 2-3 दिन से जारी बारिश के नतीजे में शहर की सबसे कदीम मादनापेट मंडी झील में तब्दील हो गई है। हर तरफ पानी जमा हो जाने की वजह से जिला रंगारेड्डी के मुख्तलिफ मुआज़ात से आने वाले तरकारी फरोशों और इलाके के खरीदारों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा है। इस मंडी में किराना और जनरल मर्चेंट की भी कई दुकानें हैं। बल्दी हुकाम को तवज्जो दिलाने के बावजूद यहाँ से पानी की निकासी नहीं हुई और न ही मोरियों की सफाई की गई। रोजाना के असास पर तरकारी लाकर बेचने वालों की तरकारी सड़कर ज़ाय हो रही है। मजलिस के कायद मखलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ हैदराबाद और करीमनगर की अदालतों में 2 नई शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। के करुणा सागर एडवोकेट ने 14वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में एक दरखास्त पेश करते हुए कहा कि अकबर अवैसी की गुज़िश्ता माह करीमनगर में की गई तकरीर पर FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है। करीमनगर के एक वकील बी महेंद्र रेड्डी ने अपनी शिकायत में अकबर अवैसी पर 2 फिरकों के दरमियान मुनाफरत फैलाने और अमन व अमान को मुकद्दर करने का इल्ज़ाम आयद किया। अकबर अवैसी ने हाल ही में एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए किसी इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने की तरदीद कर दी। वाज़ेह है कि अकबर अवैसी को 2012 में उनकी एक मुतनज़ा तकरीर पर गिरफ्तार किया गया था। इसी दौरान रियासती BJP के तर्जुमान के करुणा सागर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अकबर अवैसी के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर करने में टाल मटोल से काम ले रही है। उन्हें कहा कि कई शिकायतों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, चुनांचे BJP के कायदीन अदालत से रुजू होने पर मजबूर हुए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अकबर अवैसी की मुबैना तौर पर सरपरस्ती कर रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असम्बली हल्के मुशीराबाद के भोलकपुर डिवीजन में आज BJP ने पार्टी की रुकने साजी का मेगा कैंप मुनक्किद किया, जिसके दौरान मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत BJP में शामिल हुई। सदर रियासती BJP डॉक्टर के लक्ष्मण और N रामचंद्र राव MLC भी इस मौके पर मौजूद थे। लंगर हाउस पुलिस ने तलाई चेन छीनने वाले एक 20 साला नेपाली को गिरफ्तार करके उसके पास से 2 मसरूखा बाइक्स के अलावा तलाई और चांदी के जेवरात बरामद किए। बताया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड की खिदमत अंजाम देने वाला पवन सिंह 13 जुलाई को काकतिया नगर कॉलोनी से एक बाइक का सरखा कर लिया। वी सतीश नामी एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात का आगाज किया और मिलाकर कल शाम अलंकार थिएटर के पास पवन सिंह को दबोच लिया। एंटी करप्शन के हुकाम ने रामनगरम मंडल जिले पेद्दापल्ली के जिला परिषद स्कूल के हेडमिस्ट्रेस डी ललिता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हेडमिस्ट्रेस ने सदालू नामी शिकायत कुनिंदे से
एसएससी का मीमो और ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। ललिता को बाद अज़ां करीमनगर की एसीबी अदालत में पेश करके रिमांड करवा दिया गया। तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश मसाइल पर सुचित्रा अकेडमी के तलबा ने एक मुबाहिस मुनक्किद किया, जिसमें बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, बीजेपी की लीडर करुणा गोपाल और दूसरों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा और उसके इदारों की अहमियत इसलिए भी अहम हो जाती है कि वो इन मसाइल के हल के लिए राह तलाश करती है। तलबा ने प्रोग्राम के आखिर में एक रंगारंग कल्चर प्रोग्राम भी पेश किया। रसाकुंडा पुलिस की एसओटी ने भोंगीर पुलिस की मदद से बैरूनी करेंसी के तबादले का एक बड़ा रैकेट बेनकाब किया है और इस सिलसिले में रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले गोशा महल के 54 साल कीर्ति जैन को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से 2 करोड़ 90 लाख रुपए मालियती बैरूनी करेंसी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि मगरबी गोदावरी के नरसापुरम का मुतवत्तिन कीर्ति कुमार गैर कानूनी तौर पर बैरूनी करेंसी के तबादले का कारोबार करता था। वो हैदराबाद में बैरूनी करेंसी जमा करके उसे चेन्नई में भुनवाया करता था। वनस्थलीपुरम में ऐन उस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया जबकि वो चेन्नई जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। जब्तशुदा रकम को ईडी के हवाले कर दिया गया और आगे की तहकीकात जारी है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी कल रात यरूशलेम के दौरे पर रवाना हो गए। वहां उनके 4 रोजा क़याम के दौरान इसराइल की एक सिक्योरिटी फर्म को चीफ मिनिस्टर की हिफाजत व सियानत के लिए 22.5 लाख रुपए का ठेका दिया गया है। ये अखराजात ऐसे वक्त बर्दाश्त किए जा रहे हैं जबकि आंध्र प्रदेश की हुकूमत शदीद तौर पर माली बहरान से दो चार है और उसने बेजा अखराजात पर पाबंदी लगा दी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि गुज़िश्ता माह रियासती हुकूमत ने ताड़ेपल्ली में चीफ मिनिस्टर के लिए हेलीपैड की तामीर के लिए 40 लाख रुपए मंजूर किए। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर की हैदराबाद की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के लिए 22 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। स्पाइसजेट ने हैदराबाद से कार्गो सर्विस का आगाज कर दिया है। इस तरह स्पाइसजेट फ्रेटर मुल्क की कई शहरों बशमूल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से मरबूत हो गई। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रेस नोट के मुताबिक हैदराबाद से रोजाना 6 कार्गो फ्लाइट प्रवास करेंगी। इस तरह कॉमनवेल्थ ममालिक के साथ कारोबार करने वाले अपने सामान को बराए दिल्ली रवाना करने की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों के इजदाद से मुतालिक तरमीमी बिल पर आज मुबाहिस के दौरान अपोजिशन जमातों ने मरकज से मुतालबा किया कि वह इस बिल को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करे क्योंकि इसमें कई खामियां हैं। कांग्रेस के पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह के अलावा एमडीएमके के वीको, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बहुजन समाजवादी पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी, पीडीपी के मोहम्मद फैयाज, डीएमके के पी विल्सन और दूसरों ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हुकूमत का मकसद एक मखसूस फिरके के लोगों को निशाना बनाना है। हुकूमत अगर नेक नियत होती तो वो समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और अजमेर बम धमाकों के मुलजमीन की बरात के खिलाफ आला अदालत से रुजू होती। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी इस बिल की रूह से गांधी के खातिर नथुराम गोडसे को दहशतगर्द करार देगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये नारा है कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन हुकूमत मुसलमानों का विश्वास हासिल करने में नाकाम हो गई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस कानून से इंसानी और शहरी हुकूक के कारकुनों की आवाज़ को दबाया जाएगा। जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसे दहशतगर्द के नाम से पुकारा जाने लगेगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तलाक सलासा बिल की मंजूरी और उस पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के दस्तखत किए जाने के एक दिन बाद ही उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में 3 तलाक का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत के मुताबिक मेवात राजस्थान के रहने वाले इकराम ने कोसी की एक खातून जमरात को 1 लाख रुपए की जोड़ी की रकम का इंतजाम न करने पर बीच सड़क पर खड़े खड़े 3 तलाक दे दी। लड़की की वालिदा ने पुलिस को बताया कि जोड़े की रकम के मसले को लेकर कुछ अरसे से खानदान में झगड़ा चल रहा था। मथुरा पुलिस के सुपरिटेंडेंट पुलिस एस माथुर ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी है।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।